तभी मैंने कहा एक साथ में बोलूँगी। पहली चीज़ ये कि जब शब्द दे दिए गए तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि सारे ही शब्द आने हैं। उसमें से कुछ शब्दों को आप ले सकते हैं, उनसे कहानी को बिल्ड कर सकते हैं और उसके बाद उसमें कुछ कुछ शब्द अपने आप आते जाते हैं, है ना। लेकिन जो सबसे बड़ी कोशिश की गई वो ये कि किसी तरह से मैक्सिमम शब्द आ जाएं। तो शब्द कहानी नहीं होते हैं, है ना। वो प्लॉट बन नहीं पाया, वो बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कि भानुमति का पिटारा है, होता ना, मतलब एक एक करके भानुमति ने अपना कुनबा जोड़ लिया, है ना। मतलब कहीं का पत्थर कहीं का रोड़ा, भानुमति ने मतलब खूब क्या है अपना कि कुनबा जोड़ा। तो वैसा लगा मुझे, और कहीं मतलब काफ़ी हद तक मुझे बेस सिर पैर लगा उसमें, है ना। एक आपको जब वर्ड्स दिए जा रहे हैं तो दैट इज़, वो सिर्फ एक हेल्प के लिए वर्ड्स हैं। वो ये नहीं है कि आपने उन सारे वर्ड्स को समा ही लेना है और सिर पैर नहीं बैठ रहा है तभी भी नहीं, हमने जोड़ ही देना है, वैसा नहीं होता है ना। जो आप लोगों ने करने की कोशिश की, तो प्लीज़ एक इस उससे बाहर निकल जाइए, है ना। मतलब शब्द आने चाहिए 8 9, ये एक तरह की वो है, पर वो हेल्प वर्ड्स है ना। वो प्लॉट आपका नहीं बन पाया किसी भी उसमें। तो एक प्लॉट होना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप उसमें से कोई एक चीज़ चुनते, और वो जो प्लॉट था वो सिर्फ या तो पहली कहानी में थोड़ा सा बना और या फिर आखिरी कहानी में थोड़ा सा प्लॉट बना। तो ये 2 में प्लॉट्स थे। लेकिन जैसा कि उसमें कहा कि जैसे मैम ने भी बोला कि आखिर वाली कहानी शुरुआत मार्वलेस, है ना, लेकिन उसके बाद टाइम फिर खत्म। इसके बाद क्या हुआ, सो व्हाट। इतनी खूबसूरत चीज़ आप स्टार्ट कर रहे हैं, एक पूरा माहौल बना रहे हैं। एक तो ये कि माहौल भी बहुत ज़रूरी होता है ना। तो और दूसरा ये कि जितने भी सारे आपके वाक्य थे या जितना भी प्लॉट की जो हम बोले कि घटनाएं या बीच में और छोटी छोटी चीज़ें आ रही थी, उनके बीच में एक ना सुसंबद्धता का होना बहुत ज़रूरी है। आप बोलेंगे सुसंबद्धता क्या है, सुसंगति क्या है, ये हिंदी में बहुत सारे शब्द हैं, थोड़े से मुश्किल लगते हैं, लेकिन ये कि एक घटना का संबंध दूसरी घटना से होना चाहिए। यूँ ही नहीं होना चाहिए कि पहले उसने एक मतलब वो कर लिया, फिर उसने वो कर लिया, फिर वो वहाँ गिर गई, फिर वो बंदर आ गया, चूँकि सारे शब्द जोड़ने हैं, तो ये मतलब नहीं होता। दूसरी बात जो मुझे अच्छी नहीं लगी, देखिए पहले मैं वो बता रही हूँ जो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आलोचना सबसे पहले होती है और तारीफ तो होती ही होती है ना, तो मैं आऊँगी तारीफ पर। दूसरी बात जो मुझे अच्छी नहीं लगी वो ये था कि एक तो मैंने बताया कि बेसिर पैर लग रहा था। दूसरी बात जो भाषा थी, भाषा पे देखिए एक ना बहुत बड़ा ये जो कंठ लंगोट और ये सब शब्द भले ही आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये हिंदी वालों की जो पूरी एक जो पॉलिसी है वो काफ़ी हद तक गलत है। क्योंकि जो शब्द हमारी संस्कृति में है ही नहीं, टाई अगर हमारी संस्कृति का शब्द ही नहीं है, हमारे यहाँ टाई नहीं होती थी, टाई बाहर से आई, तो आप उसको टाई क्यों नहीं बोल सकते हैं भाई, आप उसको कंठ लंगोट क्यों बोलेंगे, है ना। वो कंठ लंगोट जो कि टांगों में पहना जाए, लंगोट इज समथिंग मतलब जो टांगों में पहना जाएगा, तो आप उसको कंठ में मतलब डाल देंगे। ऐसे ही ये सारा हिंदी का मजाक उड़ाने की चीज़ें हैं। मुझे लगता है हिंदी को इन सारी चीज़ों से अब बाहर निकल जाना चाहिए। इट्स हाई टाइम कि हिंदी में ऐसे जो शब्द आए हुए हैं जिसमें ज़बरदस्ती किसी अंग्रेज़ी शब्द की हिंदी बना के ही छोड़नी है, चाहे वो बन रही हो चाहे ना बन रही हो। जैसे वो बैडमिंटन के लिए आता था, हरी घास पे इधर उधर से एक यहाँ से एक वहाँ से, अब ये बैडमिंटन नहीं है, यू से बैडमिंटन, ठीक है ना। तो इस तरह के शब्दों से बिल्कुल परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये शब्द किसी भी मतलब जो भाषा है उसको कमज़ोर बनाते हैं। भाषा वो समृद्ध होती है जो जितनी ज़्यादा संस्कृतियों से मिलती है उतनी ज़्यादा संस्कृतियों के शब्द लेती है, वो सबसे ज़्यादा समृद्ध भाषा होती है। तो आने दीजिए बाहर का, टाई तो बाहर का शब्द है, हमारी परंपरा नहीं थी तो टाई क्यों नहीं, है ना। तो एक तो भाषा के ऊपर आप थोड़ा सचेत होइए। भाषा जो है ना वो बिल्कुल बहनी चाहिए, उसमें एक ऐसा प्रवाह होना चाहिए। पहली चीज़ विचार बहने चाहिए, दूसरी चीज़ भाषा बहनी चाहिए, है ना। बिल्कुल नदी की तरह होनी चाहिए, जहाँ आपके विचार रुक गए वहाँ पे गंदला पानी है, जहाँ भाषा रुक गई वहाँ पे गंदा पानी है, और गंदा पानी किसी को नहीं पसंद आता। फ्रेश होना चाहिए ना, लाइफ फ्रेश होनी चाहिए। जो निरंतर निर्मला जो बहता पानी होता है वही निर्मल होता है। तो ये 2 चीज़ों से तो पहली बात आप सावधान हो जाइए। तीसरी चीज़ मैंने आपको बता दिया कि एक हर चीज़ के बीच में एक प्लॉट होता है, तो
तो प्लॉट जो है वो बैठ जाना चाहिए। एक और जो बात मुझे अच्छी नहीं लगी वो सपने वाली बात। ऐसे मैंने ना इन दिनों ऐसी बहुत सारी कहानियाँ पढ़ ली हैं, या तो ये मतलब मेरा ही दोष है कि जब आप इमेजिनेशन के संसार में जाते हैं, कल्पना में, तो कल्पना को आप हमेशा वापस यथार्थ की ज़मीन पर क्यों लाना चाहते हैं भाई? अब कल्पना में चले गए तो कल्पना में मज़ा कीजिए ना, है ना। आप उसको सपना, मेरा तो सपना था वो टूट गया, मतलब अच्छी भली कल्पना का आपने वहीं पे मटिया मेट कर दिया कि सपना टूट गया। अरे कल्पना में ही रह जाता तो क्या क्या बुरा हो जाता? कुछ नहीं होता। चौथी चीज़ मुझे जो इन कहानियों में लगी कि शब्द, क्योंकि एक कुछ शब्द दिए हुए थे तो शायद वो इसकी वजह से भी रहा कि सबका प्लॉट लगभग सिमिलर था। सब लोगों का प्लॉट बिल्कुल सिमिलर लाइंस पे चल रहा था। वो कहीं यात्रा थी, कहीं कुछ था, मतलब वो एक जो बिल्कुल अलग, जो मैंने शुरुआत में बात की कि आपके विषय इतने डाइवर्स होने चाहिए, वो सब हो नहीं पाया। यानी आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं अब ये यात्रा कर रहा है तो मैं मतलब सभी लोग यात्रा कर रहे थे कुल्लू और शिमला की, जो कि ज़रूरी नहीं थी ना। कुछ अब मैं बता देती हूँ जो चीज़ें इंटरेस्टिंग थी, कुछ चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग थी। जैसे फर्स्ट वाली स्टोरी में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो मुझे ये लगा कि उसने कहा कि मैं मर गई। वो मुझे बहुत मज़ा आया। उसने जो कहा ना कि मैं मर गई, हालांकि उसका अंत वो संपूर्ण नहीं था, लेकिन फिर भी ये लगा जब कि अंत है कि वो मर गई, तो मुझे लगा हाँ, मुझे पता है क्या याद आई, अमिताभ बच्चन का एक गाना था ना, क्या था, मिस्टर नटवरलाल, है ना, मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, और अंत में वो कहता है कि बाघ आया मुझे खा गया, तो बोलता है पर तुम तो जिंदा हो, तो कहता है ये जीना भी कोई जीना है लल्लू। याद आ गई आपको बात? सो दैट वाज सो फनी। तो इस तरह की अगर कोई चीज़ उसमें जुड़ जाती तो वो ज़्यादा अच्छी लगती। पर कम से कम ये अंत कभी मत कीजिए अब कि वो सपना था टूट गया। अरे सपना ही, तो मतलब सपने और हकीकत में जो सिमिलैरिटी या उसमें तुलना बिठाने की कोशिश मत कीजिए। जब आप कल्पना के संसार में जा रहे हैं तो उसी में मस्त रहो। अब जैसे वो जादू वॉज हिट, एलियन जो था जादू, वो हिट क्यों था? क्योंकि उन्होंने उसको ये बनाने की कोशिश नहीं की कि हाँ वो जादू इंसान था, इंसान से कभी उसकी आत्मा आ गई थी, फिर आत्मा उसका सपना मतलब ये हो गया था। वो जादू रहा, एलियन रहा तो एलियन ही रहा ना, एंड तक ही वॉज एलियन। तो आप उस चीज़ को मेंटेन कीजिए, एक ये है ना। और अच्छा क्या लगा? अच्छा तो सब कुछ बहुत अच्छा लगा। अच्छे में क्या होता है, पहली बात इतनी क्रिएटिविटी, है ना, पहली बात इतने सारे बच्चे जो भी सोचते हैं समझते हैं। आज के टाइम में मैं आपको बोलूँ, कहानी के लिए किसी के पास ना तो फुर्सत है, ना कोई सुनना चाहता है, ना कोई पढ़ना चाहता है ना कोई लिखना चाहता है। आप लोग लिख रहे हैं, ये इस दुनिया को बचाएगी, ये सबसे अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात है कि जब हम क्रिएट कर रहे हैं ना, कैसी है धरती, आप बताइए मुझे, कैसी है दुनिया? रोज के दुख हैं, रोज की अखबार की खबरें हैं, देखिए आपने कैसी खबरें होती हैं, है ना, कितना ज्यादा कष्ट है, कितना ज्यादा दुख है, कितनी ज्यादा नफरत है, मरे जा रहे हैं लोग एक दूसरे को मारने के लिए, कितना हेट्रेड है। उस बीच में कोई नहीं सोचता कि पॉजिटिव क्या है। दिस इज पॉजिटिव। सारी जो पॉजिटिविटी है वो इस पूरे इस कॉन्सेप्ट में है कि हम उन सारी चीज़ों को खारिज करने के लिए, ये खारिज कर रहे हैं आप। खारिज करना शब्द देखिए, भाषा में मैंने कहा ना फ्लो होना चाहिए। जितनी भाषाओं के शब्द आते हैं ना, अंग्रेजी के, उर्दू के, फारसी के, आने देने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्योंकि अंग्रेजी अगर एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनी है तो ऐसे ही बनी है क्योंकि उसने सारी भाषाओं के शब्दों को आत्मसात किया है, तो वो आत्मसात करने दीजिए। बिल्कुल मत सोचिए कि नहीं ये शब्द नहीं हम लिखेंगे। बीच में मैंने किसी एक लड़की ने एक अंग्रेजी का शब्द बोला कहानी में, मुझे याद नहीं आ रही है कौन सी था ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ उसने अंग्रेजी का शब्द आया, उसने ले लिया, व्हाई नॉट, सबको समझ में आता है वो शब्द, कोई अनजान शब्द नहीं है। तो जो सबसे अच्छी बात है इस पूरे आयोजन की, या इस पूरे, मैं कहूँ कि ना केवल आपके इस छोटे से आयोजन की, बल्कि एनबीटी द्वारा किए गए इस पूरे आयोजन की, वो सबसे अच्छी बात यह है कि ये उस दुनिया में ये बुक फेस्टिवल हो रहा है जो दुनिया किताबों की दुनिया नहीं है। वो बहुत ही एक हार्श रियलिटी की दुनिया है, बहुत बुरी दुनिया है, जिसको अगर कोई चीज़ बचा सकती है तो वो किताब बचा सकती है, और कुछ भी नहीं बचा सकता इस संसार को, है ना। तो उसको बचाने की लड़ाई आप लड़ रहे हैं जो आप कहानी लिख रहे हैं। तो इस बात को मान के चलिए, ये सबसे अच्छी बात है। बाकी जो स्किल के लेवल पे जो चीज़ें हैं कि हाँ ऐसे लिखें वैसे नहीं लिखें, वो सब चीज़ें तो बाद में ज़िंदगी में चलती रहेंगी, आती रहेंगी। अभी आपकी उम्र है, फिर मेरी उम्र तक पहुँचेंगे,
फिर वो कहानी, ये जो किस्सा गोई है ना, ये चलती रहेगी, वो अलग बात है। लेकिन जो बेस्ट वो है, अपने अंदर इस क्रिएटिविटी को जगा के रखिए जो संसार में कुछ भी गलत नहीं होने देगा। कुछ भी गलत होगा उसका विरोध होना चाहिए, कुछ भी गलत हो। तो मैंने आपसे शुरू में ही कहा था, विवेक, अगर आप किसी चीज़ को अर्जित कर सकते हैं तो वो विवेक को अर्जित कीजिए, सही क्या है और गलत क्या है, और टेक अ स्टैंड, है ना। और अपनी कहानी का एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें हम स्टैंड लेते हैं किसी चीज़ के खिलाफ। तो कोशिश ये भी कीजिए कि जब आप कहानी लिखें तो वो सिर्फ ऐसे ना हो कि एक सिर्फ इंसिडेंट हो, हाँ बहुत मज़ेदार है ये है, लेकिन उसके पीछे कुछ एक छिपा हुआ सा मकसद भी होना चाहिए, एक स्टैंड होना चाहिए जो आप ले रहे हैं इस सारी दुनिया की बुराई के खिलाफ, एक ऐसा स्टैंड जो इस दुनिया को बचा के रखेगा। थैंक यू।